जय श्री श्याम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिव्य कथा लेकर आई हूँ जिसने एक गरीब किसान के जीवन को बदल दिया। ये कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था और धैर्य की सच्ची मिसाल है। अगर आप जीवन से टूटे हुए हैं, तो ये कहानी आपका विश्वास फिर से जगा देगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में धर्मू नाम का किसान रहता था। उसकी उम्र होगी करीब 30-35 वर्ष। घर में बूढ़ी माँ जिसकी आंखें कम दिखाई देती थीं, पत्नी गौरी जिसकी गोद में हमेशा अधूरी उम्मीदें थीं, और छोटा बेटा गोपाल जो अक्सर भूखा ही सो जाता। गांव वाले कहते, धर्मू की किस्मत फूटी हुई है। 3 साल से लगातार फसल खराब, कर्ज बढ़ता जा रहा और घर में खाने के लिए दाल आटा भी खत्म। एक रात जब पूरा परिवार अंधेरे में बैठा था, माँ बोली, बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं, एक बार खाटू धाम चला जा, श्याम बाबा बड़े दयालु हैं। धर्मो उदास होकर बोला, माँ, मंदिर जाने के लिए भी पैसे चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बाबा बुलाएंगे, रास्ता खुद बन जाएगा। उसी रात धर्मो को एक अद्भुत सपना आया। एक तेज रोशनी, उसमें खड़े एक दिव्य योद्धा और एक आवाज, भक्त, तेरी परीक्षा खत्म होने वाली है, यात्रा शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह उठा तो देखा, दरवाजे पर एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का रखा हुआ था। धर्मो की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, क्या ये आपका संकेत है? माँ बोली, जा बेटा, इस सिक्के के सहारे नहीं, बाबा की कृपा के सहारे जा। और धर्मो बिना पैसे, बिना साधन, सिर्फ विश्वास के सहारे निकल पड़ा। पहली परीक्षा, भूख की परीक्षा। 3-4 घंटे चलने के बाद धर्मो को भूख लगी। उसके पास केवल एक सूखी रोटी थी। तभी रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया मिली। उसने सोचा, मैं तो भूखा सो सकता हूँ, ये नहीं। उसने रोटी चिड़िया को खिला दी। हवा से एक मीठी आवाज आई, करुणा ही सच्ची भक्ति है। दूसरी परीक्षा, जंगल की परीक्षा। अंधेरा हुआ तो वो जंगल में फंस गया। भालू की आवाजें, पेड़ों का डरावना सन्नाटा। तभी एक साधु आया और बोला, डर मत भक्त, जहाँ श्याम होता है वहाँ भय नहीं होता। साधु ने उसे आश्रय और भोजन दिया। सुबह उठकर साधु गायब था। धर्मू समझ गया, ये कोई साधारण साधु नहीं था। तीसरी परीक्षा, नदी की परीक्षा। अगले दिन एक तेज बहती नदी मिली। धर्मू परेशान, कैसे पार करूं? तभी एक नाविक बोला, आजा भक्त, भगवान ने भेजा है। धर्मू बोला, मेरे पास पैसे नहीं। नाविक मुस्कुराया, जिसके पास तू जा रहा है उसी ने मुझे भेजा है। नदी पार कराते समय नाविक बोला, भक्त, हर सफल कथा से पहले कठिन अध्याय आते हैं। दूसरी तरफ उतरते ही नाविक गायब। धर्मो के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन था? 3 दिन की यात्रा के बाद धर्मो पहली बार खाटू धाम पहुंचा। सामने बाबा की झांकी, दूर से आती भजनों की धुन, हजारों दीपक की रोशनी। धर्मो की आंखें भर आईं, वो फर्श पर गिर पड़ा। बाबा, मेरी झोली खाली है, पर मन भरा है विश्वास से। तभी मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया, भक्त, ये सिक्का देख, हमने सुबह आपके नाम का पाया था। धर्मो हिल गया, लेकिन ये तो मेरे घर पर मिला था। पुजारी मुस्कुराया, तो समझ ले, तेरी यात्रा बाबा ने ही शुरू करवाई थी। धर्मो फूट फूट कर रो पड़ा। जब वो गांव लौटा, लोग दौड़ते हुए आए, धर्मो, तेरे खेत में मीठा पानी, तेरे खेत की कीमत अब आसमान छू रही है। किसान बोले, अब तुझे कभी सूखा नहीं पड़ेगा। फसलें लहलहाने लगीं, पैसे आने लगे, कर्ज उतर गया, माँ की आंखों का इलाज हो गया, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। धर्मो हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगा, बाबा, आपने मुझे मिट्टी से उठाकर मंदिर में बैठा दिया। भक्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, कृपा अचानक नहीं मिलती। कृपा तभी मिलती है जब हमारी नियत, भक्ति और धैर्य एक साथ खड़े हों। श्याम बाबा देर करते हैं, पर भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों,
अगर आपको इस किसान की ये दुख भरी, संघर्ष से भरी और विश्वास की कहानी पसंद आई हो, और अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी की झलक इसमें दिखी हो, तो हमारे इस छोटे से प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे सभी श्याम प्रेमियों के साथ साझा करें और ऐसी ही सच्ची भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री श्याम।